नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 100 में हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। इंदौर में जियो फाइबर के नाम पर हुई ठगी, मोबाइल हैक कर खाते से उड़ाए हजारों रुपए, पुलिस कर रही जांच पड़ताल। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री की योजना का मिला लाभ, ग्रामीणों को मुफ्त में मिला अनाज। प्रधानमंत्री कल्याण योजना के तहत देश भर में हुआ अनाज वितरण। धार में बिजली कर्मियों ने की हड़ताल, मध्य प्रदेश विद्युत अधिकारी कर्मचारियों ने की कई मांगों को लेकर हड़ताल, अनिश्चितकालीन आंदोलन की दी चेतावनी। शनिवार को मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने कपास की फसल का निरीक्षण किया। बता दें कि कृषि मंत्री कमल पटेल खरगोन निवास पर पहुंचे। यहां मंत्री पटेल ने खेतों में जाकर कपास की लहलहाती फसल का जायजा लिया, साथ ही किसानों से फसल के बारे में जानकारी भी ली। इस मौके पर मंत्री कमल पटेल के साथ कृषि विभाग के अधिकारी और क्षेत्र के जनप्रतिनिधि मुख्य रूप से मौजूद थे। मध्य प्रदेश के इंदौर से नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि दो बदमाशों ने युवती के साथ इंस्टाग्राम पर दोस्ती कर विजयनगर में एक बगीचे में बुलाया और दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। दरअसल किशोरी ने आरोपी सन्नी उर्फ मुकुल वर्मा और अभिषेक गोस्वामी से इंस्टाग्राम पर दोस्ती की थी, लेकिन बाद में किशोरी को आपत्तिजनक चैट कर ब्लैकमेल करने लगे। किशोरी ने नगर सुरक्षा समिति में एक परिचित के माध्यम से पुलिस से शिकायत की। वहीं पुलिस की माने तो किशोरी को लॉकडाउन के दौरान पिता ने पढ़ाई के लिए मोबाइल दिलाया था। फिलहाल पुलिस मामले की पूरी जांच पड़ताल कर रही है। उन सनी और अभिषेक नाम के युवकों को पकड़ा गया। उनके द्वारा एक नाबालिग बच्ची जो थी, युवती थी, उसको इंस्टाग्राम पर पहले बातचीत की। बातचीत के बाद में बहाने से घर के बाहर बुलवाया और फिर उससे बातचीत बहला फुसला कर उसका शोषण किया। जब एक दोस्त ने ऐसा कर लिया, उसके बाद उसने दूसरे दोस्तों को बताया। दूसरे दोस्त ने भी वही प्रक्रिया अपनाई। इसलिए उन दोनों के खिलाफ 376(2)(n) 3/4 5 एक्ट तथा अन्य धाराओं में प्रकरण। इंदौर शहर में साइबर ठगी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला एमआईजी थाना क्षेत्र से सामने आया है। फरियादी मोहम्मद समीर शेख ने शिकायत पर 2 अलग अलग मोबाइल नंबर के धारकों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया है। दरअसल फरियादी के मोबाइल पर पिछले दिनों एक मैसेज आया था, जिसमें इंटरनेट जियो फाइबर का आकर्षक प्लान था। उसी दौरान अलग अलग मोबाइल नंबर से उनके पास फोन भी आए, जिन्होंने खुद को जियो कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव बताया। इसके बाद जो लिंक समीर के मोबाइल पर भेजी गई, उसे ओपन कर उसमें मांगी गई जानकारी को जमा किया तो समीर का मोबाइल नंबर हैक हो गया। तभी बैंक खाते और क्रेडिट कार्ड से 25,000 रुपए के करीब निकाल लिए गए। अब पुलिस ने इस मामले को संज्ञान में लिया है और जांच पड़ताल शुरू की है। और उसके बाद बताया कि आपका वो रिचार्ज खत्म हो गया, आप 4 दिन बाद रिचार्ज कराएं। 4 दिन बाद फिर उनके पास फ़ोन आता है, बोले आप रिचार्ज कराएं आप जियो फाइबर का, नहीं तो आपका प्लान ख़त्म हो जाएगा। तो उसी को उनका एक लिंक भेजी, एक इंटरनेट लिंक उनके पास भेजी, और जैसे ही लिंक उन्होंने ओपन की, उनका मोबाइल हैक हो गया और उन्होंने बंद कर लिया पूरा। जब जैसे ही चालू किया तो उनके जो भी क्रेडिट कार्ड्स, इन सब के सारे स्टेटमेंट्स आ गए और करीबन 30,000 रुपये उनके खाते से निकले। प्रधानमंत्री कल्याण योजना के तहत आज देश भर में निःशुल्क अनाज वितरण हो रहा है। इसी कड़ी में इंदौर में वार्ड क्रमांक 8 में वार्ड अध्यक्ष मोहम्मद रेहान शेख और विधानसभा 1 के पूर्व विधायक सुदर्शन गुप्ता और उनके साथ बीजेपी के सभी कार्यकर्ताओं ने नीलकंठ कॉलोनी होली क्रॉस स्कूल के कंट्रोल से गरीबों को राशन वितरण किया। ये प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना के तहत अन्य महोत्सव बनाए रही है भारतीय जनता पार्टी। आज पूरे प्रदेश के अंदर एक साथ जितने भी उद्यान है, कंट्रोल है, सबके ऊपर गरीबों का आज राशन वितरण किया जा रहा है। प्रधानमंत्री की योजना है, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में ये पूरे प्रदेश के अंदर। आज के लोग अनभिज्ञ हैं, जो नहीं समझते हैं, उनको एक चीज़ हमने बताई है कि हमारे प्रधानमंत्री और हमारे मुख्यमंत्री ने देश के लिए, जनता के लिए, मध्य प्रदेश की जनता के लिए क्या क्या योजनाएं। मध्य प्रदेश के धार में संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर बिजली कर्मियों ने हड़ताल की है। बता दें, बिजली कर्मियों की हड़ताल से लगभग 3,000 शिकायतें पेंडिंग पड़ी है और उपभोक्ता भी परेशान हो रहे हैं।
दरअसल मध्य प्रदेश विद्युत अधिकारी कर्मचारियों ने शनिवार को प्रदेश व्यापी कार्य बहिष्कार के चलते काम बंद किया था। बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश विद्युत अधिकारी कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ध्यान बिजली विभाग की ओर आकर्षित करने के लिए हड़ताल की थी। बिजली अधिकारियों ने हड़ताल के माध्यम से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2021 को संसद में पारित नहीं करने की मांग की है। साथ ही बिजली कंपनियों के निजीकरण पर भी रोक लगाने, संविदा कर्मचारियों को नियमित करने जैसी कई मांगों को उन्होंने सीएम के सामने रखा। इसके अलावा बिजली कर्मियों की मांगों का निराकरण नहीं होने पर 13 अगस्त से अनिश्चितकालीन आंदोलन की चेतावनी भी दी है। उज्जैन के भेरूगढ़ थाना क्षेत्र में जोगीखेड़ी गांव में एक बच्चे की मौत बोरिंग में गिरने से हो गई है। दरअसल यहां पर खेलते समय 5 साल की बच्ची बोरिंग में गिर गई थी। बोरिंग में गिरने के बाद घटना की जानकारी जब ग्रामीणों को मिली तो ग्रामीणों ने रस्सी के सहारे से बच्ची को बोरिंग से बाहर निकाला, लेकिन बच्ची ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। अब पुलिस ने इस पूरे मामले को संज्ञान में लिया है। बोरवेल में गिरी थी सर, क्या जानकारी अब तक बस इतना बता दें। पूछे बच्ची एक बोरवेल में गिरी थी, राधिका नाम बताया जरा, क्या अब तक जानकारी सर हाथ लगी है, कैसे निकाला? देखिए, ये जानकारी लगी है गटिया तहसील के गांव जोगीखेड़ी में एक बालिका जो है वो बोरवेल में गिर गई थी और उसको जो है परिजनों के द्वारा निकाल के भी संजीवनी में लाया गया है और डॉक्टरों ने एग्जामिनेशन के बाद बताया है कि उसको बचाने में सफल रहे हैं। अभी उसका वगैरह हो। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर अंडे, जनता की बुलंद आवाज।